नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे मीनिंगफुल काउंटिंग। मीनिंगफुल काउंटिंग दिव्यांग बच्चों के लिए, जो बेसिकली जो मंदबुद्धि बच्चे हैं या और भी डिसेबिलिटी है, उनके लिए इसलिए उपयोगी है कि वन का क्या मीनिंग है। उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वन मतलब क्या, टू मतलब क्या, थ्री मतलब क्या। तो उनको समझाने के लिए हम लोग को सबसे पहले मीनिंगफुल काउंटिंग सिखाना पड़ेगा। काउंटिंग तो सिखाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनको मीनिंगफुल काउंटिंग मतलब अर्थपूर्ण गिनती सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थपूर्ण गिनती सिखाने के लिए हम लोग इस तरह से बुक टाइप का भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा देखेगा, जैसे ये है वन है, तो वन कोई भी ऑब्जेक्टिव, जरूरी नहीं स्केच पेन ले, कोई भी जो घर में, ये मेरा चल नहीं रहा था, स्केच पेन बेस्ट पड़ा हुआ था और उसके आगे वन लिखे, तो बच्चे को बताएंगे कि ये वन स्केच पेन मतलब वन। ठीक है, फिर उसके बाद इसको टू स्केच पेन वन टू ऐसे काउंट करेगा, मतलब टू। ठीक है, फिर इसी तरह थ्री, वन टू थ्री, तो यहाँ पे 3 डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी प्रकार फोर, ये क्या है फोर, तो फोर का मतलब 1 2 3 4, फोर स्केच पेन। ठीक है, फिर उसके आगे चलेंगे हम लोग 5, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से इजी पहले 5 तक ही सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा जल्दी कंफ्यूज हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये बच्चों को दिखाएंगे ये कितना है, तो बच्चा दिखाएगा 1, या फिर आप 1 दिखाएंगे, उसके आगे बहुत सारे स्केच पेन रख देंगे और बोलेंगे इस कितना है, तो बच्चा 1 स्केच पेन दिखाएगा, मतलब उसको 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 डिजिट दिखाएंगे, तो बच्चे को बोलेंगे ये कितना है, इतना स्केच पेन उठा के दिखाना है, तो बताएगा बच्चा 1 और 2 स्केच पेन दिखाएगा, तो मतलब 2 का उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको 3 डिजिट दिखाएंगे, बेटा ये कितना है, तो फिर वो 3 उठाएगा, 1 2 एंड 3, ये 3 स्केच पेन मतलब 3 हो गया। फिर उसके बाद आप उसको 4 दिखाएंगे, तो बच्चा 1 2 3 और 4, ये 4 स्केच पेन दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप दिखाएंगे 5, तो 5 के लिए 1 2 3 4 और 5। पहले उसको कम ही सिखाए, 1 2 3 4 5 तक सिखाए। ठीक है, फिर एक एक करके जैसे 6 डिजिट सिखाए, 7 सिखाए, फिर 8 सिखाए, फिर 9, फिर 10, एक एक करके। या फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 1 स्केच पेन दिखाएंगे और उसको बोलेंगे ये कितना है, ये कौन कितना है आप बताओ, उसके सामने सारा ऐसे डिजिट रख देंगे, तो बच्चा ये 1 उठा के दिखाएगा। उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 1 का मतलब 1 कोई भी वस्तु। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको 2 उठा के दिखाएंगे कि ये कितना है बताओ, 2 स्केच पेन दिखाएंगे, तो वो 2 डिजिट उठा के दिखाएगा कि ये 2 है, तो उसको 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको 3 स्केच पेन दिखाएंगे कि ये कितना है, तो बच्चा 3 का फ्लैश कार्ड उठा के दिखाएगा, तो मतलब 3 है। ठीक है, फिर आप उसको 4 स्केच पेन दिखाएंगे, तो उसको 4 डिजिट उठा के दिखाएगा कि ये 4 है, तो बच्चे को ये देना पड़ेगा, ये स्केच पेन या उसके सामने ये करना पड़ेगा। फिर आप उसको 5 स्केच पेन दिखाएंगे कि बेटा ये उठा के दिखाओ कौन सा, ये सारे इसके सामने फ्लैश कार्ड रखने चाहिए, तो वो 5 डिजिट उठाएगा, तो उसको 5 तक के मीनिंगफुल काउंटिंग आ गया। इसी तरह एक एक करके हम लोग 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी ऐसे स्केच पेन उठा के दिखाएंगे और ऐसे फ्लैश कार्ड बना लीजिए। ये आसानी से बाजार में भी अवेलेबल है, लेकिन ये हैंडमेड है, मैंने हाथ से ही बनाया है। पुराना बुक जो रहता है बच्चों का, उससे लेके उसमें कटिंग करके फिर ये घर में वेस्टेज गत्ते वगैरह रहते हैं उसमें चिपका दिए हैं, बस वो आसानी से बन जाएगा। स्केच पेन हो या कोई भी वस्तु हो, जरूरी नहीं है कि स्केच पेन ही हो, चाहे स्केच पेन हो, चाहे आइसक्रीम स्टिक हो, या कोई भी वस्तु हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।